प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं दिलीप सर आप सभी का बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत करता हूँ। प्यारे साथियों, तो अभी जो हम लोग मैथ प्रश्नावली क्लास 10 का जो मैथ चल रहा है, उसमें जो प्रश्नावली 1.4 का कुछ एक दो क्वेश्चन बच गया था, उसको सॉल्व करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग बहुपद की तरफ बढ़ेंगे, पॉलिनोमियल की तरफ बढ़ेंगे, है कि नहीं? नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसको हम लोग देखेंगे, राइट? तो उम्मीद है कि आप मेरे साथ अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि अंत तक जब तक बने नहीं रहेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। समझ गए ना? इसीलिए अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है ना? और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 2 तथा प्रश्न 1 में, जो नेक्स्ट वीडियो में, पीछे वाले वीडियो में, कल का जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि प्रश्न 1 का जो क्वेश्चन, प्रश्न 1 में दिए गए प्रश्न में, दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों की लिखिए जो शांत है कि नहीं है? जो शांत था, है ना, उसको लिखेंगे और उसका हम लोग दशमलव प्रसार करके बताएंगे आप लोगों को कैसे हम दशमलव प्रसार कर सकते हैं, है कि नहीं? अगर कोई शांत है ना, अगर कोई परिमेय शांत परिमेय है तो उसका हम लोग कैसे दशमलव प्रसार कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने देखा था जो कुछ था उसमें शांत आया था, पहला आया था, पहले हल लिखते हैं हम लोग, है ना? हल तो हम लोग लिखना छोड़ ही देते हैं, पहले शुरुआत किसी करना चाहिए हल से। चलो, है ना? तो पहला जो आया था शांत क्या था? क्या था? 13/31/25 था। दूसरा क्या था? दूसरा जो शांत आया था वो 17/18 आया था। कितना आया था? 17/18। और तीसरा जो प्यारे बच्चों आया था वो 15/116, 15/1600। और चौथा जो है, चौथा क्या आया था? चौथा आया था 23, यानी कि 23/2 के पावर कितना था? 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 था, है ना? और छठा जो था, छठा क्या था? छठा ये आया था 6/15 आया था। कितना आया था? 6/15 आया था। और पांचवा और छठा जो है ये आया था 35/50, 35/50, है ना? अब रुको, लाइट कट गया प्यारे बच्चों, साथियों, आप तो ऐसे ही बनाना पड़ेगा। चलिए, कोई बात नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। पहला लिखेंगे 13/, इसको शांत दशमलव के रूप में लिखते हैं, 31 और 25, है ना? इसको कैसे लिखेंगे? कल भी तो बताए थे, कल जो वीडियो बना था उसमें बताए थे। इसको क्या करेंगे? 5 गुना गुणनखंड करोगे तो, है ना, 5 गुना 5 गुना 5, है ना, ये आएगा। ठीक है ना? यानी कि 1 2 3 4 5, यानी 13/, कितना आएगा? 5 के पावर कितना आएगा? 5 आएगा, राइट बच्चों? तो हमको 2 पे पावर m और 5 पे पावर n के फॉर्म में इसको लाना है, तो हम क्या करेंगे बताओ? हम क्या करेंगे? इसमें 2 पे पावर क्या करेंगे? 5 लिखेंगे और ऊपर भी 2 पे पावर 5 लिखना पड़ेगा, तब तो बन पाएगा। तो चलो, 2 पे पावर 13 गुना 2 पे पावर 5 कितना होता है? 32 होता है, ठीक है ना? 2 को 5 में गुना करोगे तो 32 आएगा। अब यहाँ देखो 2 और 5 पावर सेम है, तो 2 गुना 5 गुना 2 और पावर सेम है तो पावर इस पे आ जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 13 से गुना करेंगे इसको, है ना? तो 13 दूना 26 आएगा और 13 39 और 2 41 कितना आएगा? 10 पे पावर क्या आएगा? 5, यानी कि 5 0, कितना आएगा? 5 0, यानी कि अगर 6 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 4 और 5 0 से नहीं उसको करना, दशमलव बदलना है। 1 2 3 4 5 के बाद दशमलव रखेंगे, है ना? यही शांत दशमलव प्रसार होगा। यानी अतः लिख दोगे, अतः, है ना, अतः 13/31
25 का शांत दशमलव प्रसार है ना, प्रसार क्या होगा 0.00416, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब दूसरा क्या बात करते हैं। दूसरा में क्या है 17/18 है, 17 क्या है 18। तो 17/18 को जब हम 18 को जब हम तोड़ेंगे, बच्चे 17/18 है, 17/18 नहीं 17/8 है। तो 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 2/3 लिख सकते हैं। अच्छा 2/3 तो हम 5/3 को है ना हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 5/3 लिख लेंगे, है ना। ये कर भी जाएगा तो हम इसकी इस फॉर्म में लाना है कि नहीं है। तो शांत वाला फॉर्म में तो 17 गुना कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5 125 है ना। आप करेंगे तो 5 गुना 10 पावर कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा। ये भी बन जाएगा 17 से गुना कीजिए, 17 × 5 = 85 के 5 हाथ में 8 हो गया, और 17 दूना 34, 8 कितना होगा 34 6 40 2 42 और 4 17 और 4 कितना होता है 17 3 20 1 21 21 आ गया। 21 बटे कितना आ गया 10 पावर 3 आया। अनिकित 1000 तो 3 जीरो है नीचे, तो हम क्या करेंगे 2 5 2 1 2 1 2 3 के बाद दशमलव बैठाएंगे, यही आपका दशमलव प्रसार लिख देंगे जैसे है ना, वैसे ही लिख देना। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है, तीसरा 15/1600, 15/1600 है ना। 15 कितना है 1600, कुछ नहीं बस गुणनखंड निकालना है और 2 गुना 5 के फॉर्म में हम ले आते हैं। यार भाग भी दे सकते हो, भाग में से भी दिखा सकते हैं, डायरेक्ट भाग देके हम इसको निकाल सकते हैं दशमलव फॉर्म में, है कि नहीं। देखो अब इसको क्या करोगे 15 बटे क्या हो जाएगा 1600 का कितना होगा बोलो, 1600 का कितना होगा, 1600 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा 1600 कर लेते हैं हम लोग। 1600 का गुणनखंड करोगे तो कितना आएगा है ना, 5 से पढ़ देते हैं, 5 से 5 × 15 5 × 15 10 15 10 320 आएगा। फिर 5 से 2 5 6 के 30 और 5 चौके 20। अच्छा 64 आ गया है ना, तो 64 का क्या ले सकते 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं, यानी 5 पे पावर क्या लिख सकते हैं स्क्वायर, और गुना 2 पे पावर इसको क्या लिख सकते हैं 6। 32 का 2 पे पावर 5 होता है, तो 64 में क्या होगा 6 होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे लफड़ा ये है, अगर हम इसको करेंगे तो यहाँ देखो 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 पर पावर 2 है, पावर तो सेम लाना पड़ेगा, तब तो हम 10 की फॉर्म में ले 10 की घात की फॉर्म में ले आएंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखो 15 को क्या करेंगे हम, इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम 5 को है ना 5 को क्या करेंगे गुना करेंगे, 5 के स्क्वायर में क्या गुना करेंगे 5 की घात 4 से, 5 की घात कितना से 4 से ऊपर नीचे गुना करेंगे। देखो 5 का स्क्वायर और 5 की घात 4 है गुना 2 पे पावर 6 तो है ही। तो ये देखो तो कितना हो गया 15 और 5 की घात 4 कितना होता है 625 होता है। तो 625 बटे कितना आया, तो ये आया 5 पे पावर 6 गुना 2 पे पावर 6। तो इसको हम लोग एक स्टेप और लिख सकते हैं क्या 15 गुना 625 है ना 625। अच्छा 625 लिख सकते हैं, कट भी जाता कोई बात नहीं है ना। ये कितना 5 पे पावर कितना 4 है, और काटना नहीं है छोड़ो, इसको इस फॉर्म में लाना था है ना। तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 पे पावर कितना आ जाएगा 6 आएगा। ठीक है ना। तो 15 से 15 25 75 के 5 हाथ में 7 15 2 30 7 37 7 हाथ में 3 और 15 6 के 90 3 93 है ना। बटे कितना आया 10 पे पावर 10 की घात 6 आया। तो हम क्या करेंगे इसको, तो 6 अंक के बाद दशमलव बिठा देंगे, 5 है 7 है 3 है 9 है और 1 2 3 4 5 6 के बाद क्या करेंगे दशमलव बिठाएंगे 0 और बराबर लिखेंगे। यही हमारा क्या होगा इसका 15/1600 का दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, स्टॉप कीजिए।
कहाँ तक पढ़ा रहे हो तुम? प्यारे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें क्या करेंगे, आप है ना, ये कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, है ना। चलो इसको मिटाते हैं, रहने देना इसको। और बिल्कुल आराम से एक एक चीज को समझते जाना है। अभी हम भाग से भी आप लोगों को एक दो क्वेश्चन जो है बताएंगे। डायरेक्ट भाग देके भी आप दशमलव में तो सब कुछ जानते होंगे, दशमलव कन्वर्ट करने के लिए सभी बच्चे जानते होंगे, है कि नहीं? तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 23 बटे कितना है 4 का? 23 बटे कितना है 2 पे पावर कितना है 3 इंटू 5 पे पावर 2। अच्छा, इस फॉर्म में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पावर को तो सेम करना पड़ेगा। देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो उसको अगर हम 6 ले जाएंगे, यानी कि इसमें 2 से गुना करेंगे 6, इसमें 3 से गुना करेंगे 6, यानी कि मतलब क्या 2 पे पावर हमको 2 और 5 पे पावर हमको 3 ऊपर रखना पड़ेगा, ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, यानी है ना 2 पे पावर 3 और 5 पे पावर 2 और गुना 2 पे पावर 2 गुना 5 पे पावर 3, तब इसका क्या होगा? जोड़ा लग जाएगा, है ना। तो 23 गुना 2 पे पावर 2 कितना हुआ? 4 हो गया, और 5 पे पावर कितना हो गया? 125 हो गया। ठीक है, आप देखो 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 2, आधार सेम है तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, 6 आ जाएगा। नहीं 3 2 5, हाँ 3 2 5। चलो और गुना करो 5 का, तो 5 का क्या हो जाएगा? 5 भी 3 और 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। नहीं 2 के पावर 5 आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा? 2 3 है, 2 2 है, कितना आ जाएगा? 2 अदर से 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना? 5 आएगा ना। चलो 5 का भी 2 प्लस 3 कितना आएगा? हाँ 5 आएगा। तो ये हो गया, लिख सकते हैं हम लोग इसको, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे? इसको गुना कर लेते हैं। 4 3 12 के 2, 4 2 9 8 1 9 और 125 बटे क्या हो जाएगा? 10 में पावर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, 10 में पावर 5 आ गया। 92 को आप 125 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 250। 250 नहीं आएगा, 125 गुना 92 कर देते हैं यार, है ना। 5 दूना 10, 2 दूना 4 1 5, 2 का 2 और 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 9 दूना 18 4, 22 को 2 हाथ में 2 और 9 का 9 2 इतना आएगा। 0 5 5 10, 2 4 1 5 और 1 है, इतना आएगा। कितना आया? 11 5 डबल 0। अच्छा 10 पे पावर 5 है तो काट भी सकते हैं, तो कटेगा तो क्या आ जाएगा? ये कट जाएगा तो इतना आएगा। 10 पे पावर कितना आएगा? 3 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। यानी क्या 115 बटे क्या आ जाएगा? 1000 आएगा। 10 पे पावर 3 जीरो बचेगा, 1000 आएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, है ना, कि 0.11 बटे 115, यही दशमलव में इसका आंसर आएगा। बहुत इजी है, भाग भी दे सकते हैं हम लोग, है कि नहीं है, भाग दे के भी निकाल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं किसका? 5 का। 5 कितना? 6/15, है ना। तो इसको तो हम लोग निकाल सकते हैं। 6/15 क्या निकाल सकते हैं? देखो तो 2 गुना 3 कर देंगे इसको, 6 को ऊपर नीचे करता भी कॉमन भी 7 कॉमन में होता है ना। और 3 गुना 5 लिखेंगे, है ना। 3 3 कट गया, कितना बचा? 2/5 बचा, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? 2 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे तो कितना आया? 4 आया, बटे क्या आएगा? 10 पे पावर 1 तो 10 आएगा। 0.4 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना। 5 का ये सवाल बन गया। और 6 का 35 बटे क्या है? 35 बटे, थोड़ा सा इधर ले जाएंगे आ रहा है यहाँ पे। तो 35 बटे क्या है? 6 का 35 बटे कितना है? 50 है ना। 50 है तो यहाँ पे 7 गुना 5 कर देते हैं इसको, और 50 को क्या लिखेंगे हम लोग? 2 गुना 5 गुना 5, 25 25 तो 50 हो जाएगा ना। एक 5 क्या होगा? ऊपर नीचे कट जाएगा, कितना बचा? 7 बटे 2 गुना 5, है ना। तो 2 गुना 5 10 हो गया, तो कितना? 7 बटे कितना आया? 10 आया, है ना। 10 की घात 1 हो गया।
तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 0.7, यही आंसर आएगा इसी का, यानी कि 35/50 का दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार क्या होगा 0.7 होगा। राइट बच्चों, तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 था, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। राइट, रोकिए। तो साथियों ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। तो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है, यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, है कि नहीं है। तो ये दिया हुआ है 43 इतना है, फिर ये 0 है ना, इस तरह से। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, है ना, हल। तो प्यारे साथियों, अगर ये 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटे दशमलव को अगर हम हटाते हैं, इसके बदले 1 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो ये क्या है ना, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम ये जो है P/Q के रूप की है। क्या है, P/Q की रूप की है। तो हम इसे अतः लिखेंगे अतः यह एक परिमेय संख्या है। तो लिख देते हैं हम लोग, लिखेंगे कि यह जो है यह संख्या यह संख्या P/Q की रूप की है ना। अतः यह परिमेय संख्या है ना। बस इतना लिख के आंसर लिख देना। ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा क्या है ना, दूसरा क्या है, इसमें देखिए क्या कंडीशन है। ये जो है, ये जो बार बार क्या हो ना, ये प्रक्रिया को फॉलो कर रहा है ना। देखो 1 2 0 फिर 1 2 बढ़ते जा रहा है ये, है ना, इसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए कहेंगे अशांत अनावर्ती कहेंगे। जैसे क्या बोलेंगे हम लोग, अशांत अनावर्ती कर सकते हैं इसको। यानी कि इस संख्या का दशमलव प्रसार यानी कि 0 बटे कितना है 0.120। देखो 1 2 0 आया, फिर 1 2 पर 00 आ रहा है, फिर 1 2 के बाद 000 आ रहा है। देखो इसका ये, फिर 1 2 के बाद है ना 4, फिर इस तरह से 5 6, इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। तो लिखेंगे इसका जो दशमलव प्रसार है, इस संख्या का दशमलव प्रसार क्या है, अशांत आवृत्ति एवं अनावृत्ति है। अशांत एवं क्या है, अनावर्ती है ना। तो अनावर्ती है और P/Q के रूप की क्या नहीं, रूप में ऐसे लिखिए, रूप में नहीं लिखा जा सकता, है ना। क्या लिखेंगे, इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती है और P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। ये जो है नहीं लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे इसको, इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत एवं अनावर्ती है और P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अतः यह परिमेय संख्या नहीं है। लिख दो, परिमेय संख्या नहीं है, ये हम लिख देंगे। ठीक है ना। बस
कुछ नहीं है इसमें, बस ये देखना है बच्चों को, एक ये अनंत है ना, कभी इसका अंत होगा ही नहीं, इसीलिए अशांत है और अनावर्ती है। तो इसको हम लिख देंगे और कह देंगे कि भाई P by Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है और इसीलिए ये क्या है, अशांत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ा मिटा देते हैं आप लोग, है ना, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, देख लेंगे बैक करके, जहां कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो बिल्कुल आप उसको बार बार देखेंगे वीडियो, तो बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, पसीना भी तो सारा चलिए, और क्या करना है, आप 43 पॉइंट कितना है, रेकरिंग दिया हो, देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर क्या है, रेकरिंग, मतलब बार बार ये फॉलो करेगा। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3, आवर्ती है, आसान तो है लेकिन आवर्ती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलता है, लेकिन ये बार बार एक ही टर्म को, सीमित जो इसका टर्म है ना, संख्या को फिर वो बार बार दोहराता है, इसीलिए आसान तो है लेकिन ये क्या है ना, आवर्ती है, अनावर्ती नहीं है, आवर्ती है, बढ़ नहीं रहा है कि जैसे ये बढ़ रहा है, देखिए यहाँ 00 000 40 कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। ठीक है ना, इसका दशमलव प्रसार आसान एवं आवर्ती है, लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार इस तरह से एग्जाम में लिखना है बढ़िया से। दशमलव प्रसार क्या है, अशांत और आवर्ती है, आवर्ती है ना, और इसे और लिखेंगे, और इसे P by Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है ना, P by Q के रूप में लिखा जा सकता है। अतः दी गई संख्या परिमेय संख्या है, क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छा, परिमेय संख्या है, Q के आभार और लिखेंगे, और Q जो है ना, जो हर के आभास गुणनखंड 2 क्या है, 2 और 5 के लिख लेते हैं, 2 और बस इसे लिखना है, थोड़ा सा लिखने के लिए, 2 और 5 के अन्य, मतलब इसके अलावे अन्य है ना, अन्य भी हो सकते हैं, बस ये लिख देना है प्यारे बच्चों, है, इतना लिख दोगे तो बस कंप्लीट इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब ये जो अध्याय है हमारा चैप्टर 1 आज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बहुपद, है ना, बहुपद के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, यानी चैप्टर 2 में मिलते हैं। तब तक अभी, है ना, जो भी पीछे वीडियो बना हुआ है ना, 1.1 का, 1.2 का, 1.3 का, 1.4 का, सबको देखिए, और जहां कोई भी प्रॉब्लम हो बिल्कुल कमेंट करेंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, बिना पैसा का, बिना खर्चा का यहाँ एजुकेशन आप लोगों को दी जा रही है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।